नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 जो होने जा रही है 28 जनवरी से। उसका है यह पेपर 6 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में जो आज का टॉपिक है वह है वृत्तीय गति। आपको बता दूं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पूरा सिलेबस जितना है किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। आपको खुद से नोट्स बना के करना पड़ेगा, या तो आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं। आपको इस चैनल पे पूरा सिलेबस कवर मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वृत्तीय गति बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को वृत्तीय गति कहेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बात करेंगे हम लोग कंपन गति। सिलेबस के यह सभी टॉपिक हैं, आप सिलेबस में जाके देख सकते हैं। कंपन गति, कुछ वस्तुएं एक स्थान पर स्थिर होते हुए भी सामान्य अवस्था के दाएं बाएं ऊपर नीचे गति करती रहती हैं। इस प्रकार की गति को कंपन गति कहते हैं। बात करेंगे दूरी के बारे में। दूरी की भी परिभाषा आ सकती है 2 नंबर में लिखने को। विस्थापन आ सकता है 2 नंबर में लिखने को। त्वरण पूछा जा सकता है 2 नंबर लिखने को। और वृत्तीय गति और कंपनीय गति पूछी जा सकती है 2 नंबर या 5 नंबर में। तो यह सभी टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे टॉपिक। और 2 नंबर वाले तो आपके अगर गलत हुए तो समझ लीजिए आप बाहर होते चले जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर के प्रश्न एकदम ठोस नंबर दिलाएंगे आपको। 2 नंबर पूरा तो 2 नंबर का तो पूरा एकदम सही करना है। इसलिए अगर 2 नंबर का सही करना है तो सारे छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, छोटे छोटे डिफिनीशन हैं, सब रटी रहनी चाहिए। बात करेंगे दूरी के बारे में। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन के बारे में बात करेंगे। एक निश्चित दिशा में 2 बिंदुओं के बीच की लंबवत न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है। इसका भी SI मात्रक मीटर होता है। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य कुछ भी हो सकता है। त्वरण, यदि किसी त्वरण के बारे में बात करें तो यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है तो उस वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है तो उस वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। इसका फार्मूला देख लेंगे। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा लिए गया समय। ए बराबर, इसको भी देख सकते हैं, V - U अपान टी। V होगा अंतिम वेग, U होगा प्रारंभिक वेग, और T होगा समय। त्वरण भी एक सदिश राशि है, याद रखेंगे। SI मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बात करेंगे सरल रेखीय गति। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है सरल रेखीय गति। यहाँ से प्रश्न आपको आ सकता है 2 नंबर का कि सरल रेखीय गति की परिभाषा बताइए क्या होती है। तो जब कोई कण अथवा पिंड एक सरल रेखा में गति करता है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे कदम ताल करते हुए सैनिकों की टुकड़ी, पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर गिरती हुई कोई वस्तु, सीधी एवं समतल सड़क पर चलती हुई कार। सीधी एवं समतल सड़क पर चलती हुई कार। बात करेंगे हम लोग कोणीय वेग की। वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन की परिवर्तन दर उस कण का कोणीय वेग कहलाती है। वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन की परिवर्तन दर उस कण का कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। यह भी एक सदिश राशि है। मात्रक होता है इसका रेडियन पर सेकंड। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है 2 नंबर में सिर्फ मात्रक ही, कि कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है। 2 नंबर में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रेडियन पर सेकंड 1-2 शब्द लिख के आपके 2 नंबर बन जाएंगे। तो कोणीय वेग की परिभाषा, सदिश राशि है, मात्रक, सब याद रखेंगे। रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध हो सकता है, यह भी पूछा जाता है। तो रेखीय वेग बराबर होता है वृत्त की त्रिज्या इंटू कोणीय वेग। V बराबर R ओमेगा, जहाँ ओमेगा कोणीय वेग है। अब हम देख लेते हैं
यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। नियत त्वरण से गतिशील वस्तु के लिए गति के जो समीकरण होते पूछे जा सकते हैं 2 नंबर या 5 नंबर में, कि गति की परिभाषा बताइए और नियत त्वरण से गतिशील वस्तु के लिए गति के समीकरण लिखिए। तो गति के 3 समीकरण है, पहले ही हो गया है। प्रथम है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है फार्मूला यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और एक और फार्मूला होता है, वस्तु द्वारा n वें सेकेंड में चली गई दूरी अगर निकालना हो यस n, तो उसका फार्मूला होता है यू टी प्लस हाफ ए 2n माइनस 1 इंटू टी का स्क्वायर। जहाँ पे u क्या है वस्तु का प्रारंभिक वेग है, v क्या है वस्तु का अंतिम वेग, t है समय, a दूरी है और यस a त्वरण है और यस क्या है दूरी है। तो इस तरह से आप इसको गति के समीकरण याद कर लेंगे, गति के नियम 3 याद कर लेंगे, कोणीय वेग क्या होता है, सरल रेखीय गति क्या होती है, त्वरण क्या होता है, विस्थापन, दूरी, कंपन गति और वृत्तीय गति। क्योंकि यह सब सिलेबस के टॉपिक हैं, कहीं से भी 2 नंबर में या 5 नंबर में प्रश्न पूछ सकता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे हैं साइंस के। वीडियो पूरा देखें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी पढ़ाने में मज़ा आएगा। धन्यवाद।